सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 12वां अध्याय। अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय आत्मज्ञान की यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ पर पहली बार राजा जनक स्वयं अपने आत्म अनुभव की स्थिति बताते हैं। यह वो अवस्था है जहाँ साधना समाप्त और स्वरूप स्थिति आरंभ होती है। ये अध्याय उस महापुरुष की वाणी है जो साधना से आगे बढ़कर स्वयं सिद्ध हो चुका है। जनक जी कहते हैं, मैं कर्मों से निरपेक्ष हुआ, मैं वाणी से निरपेक्ष हुआ और अब चिंता से निरपेक्ष हूं। अर्थात शरीर के कर्मों से, वाणी के व्यवहार से, मन की चिंता से असंग होकर धीरे धीरे अपने स्वरूप में विश्राम प्राप्त किया। यही वास्तविक प्रगति है। बाहर से भीतर, भीतर से आत्मा और आत्मा से परम शांति। अगले श्लोक में जनक जी कहते हैं कि जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मन को आकर्षित नहीं करते और आत्मा ही एकमात्र वास्तविक प्रतीत होती है, तब हृदय अचल और एकाग्र हो जाता है। ये अद्वैत की स्थिरता है, आत्मदृष्टि से स्थिरता है। अगले श्लोक में जनक जी कहते हैं कि मैं भ्रम, समाधि और अन्य सभी अवस्थाओं को एक जैसा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अवस्था नहीं हूँ, मैं अवस्थाओं का भी दृष्टा हूँ। कहते हैं, जय और पराजय, सुख और दुख, प्राप्ति और अप्राप्ति, इन सब को समान दृष्टि से देखकर जनक अपने स्वरूप में स्थित हैं और ये समता की अवस्था है। जनक जी देख चुके हैं कि ध्यान, पूजा, साधना, नियम, व्रत सभी मन के खेल हैं। जब सत्य मिल जाता है तो साधक इन सब को सम्मान पूर्वक पीछे छोड़ देता है, क्योंकि अब उसकी स्थिति सहज आत्म स्थिति हो चुकी है। अब जनक जी ने जान लिया है कि मैं करता नहीं हूँ, कर्म केवल शरीर का व्यापार है, पर आत्मा अकर्ता है। ये जानकर वह कर्म करते हुए भी कर्मों से परे हो जाते हैं। आगे जनक जी कहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब साधक विचार भी छोड़ देता है, क्योंकि विचार आत्मा से अलग है। विचार का त्याग होते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। और ऐसे व्यक्ति को ही कृतार्थता मिलती है, जिसने चिंता छोड़ी, विषय आसक्ति छोड़ी, साधना का अहम भी छोड़ा, विचारों को भी छोड़ा। वो कृतार्थ है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि साधना तभी पूर्ण होती है जब मन चिंता से मुक्त हो जाए। विषयों से उदासीनता आत्मस्थित होने का पहला संकेत है। समाधि भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, स्वरूप ही अंतिम है। त्याग और ग्रहण दोनों से परे होना है। आत्मज्ञानी को नियम विनियम प्रभावित नहीं करते। कर्तापन का अभाव मुक्ति की कुंजी है। विचार का विसर्जन आत्मा की ज्योति का उदय है। ऐसा व्यक्ति अपने आप ही कृतार्थ हो जाता है। अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि जब साधक चिंता, इच्छा, विचार और साधना की पकड़ छोड़ देता है, तब वह अपने स्वरूप में स्वतः स्थित हो जाता है। वही कृतार्थता है, वही मुक्ति है। साधकों, स्वरूप में स्थित होना ही वास्तविक मुक्ति है। जय श्री कृष्णा। हरिओम तत्सत। और यहाँ पर हमारा अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय संपन्न होता है।